मायावती और अखिलेश के बीच चल रही है थैंक यू पॉलिटिक्स। क्या यूपी में सियासत फिर करवट ले रही है? क्या अखिलेश और मायावती फिर साथ आएंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यूपी की सियासत में पूछे जा रहे हैं। कल तक जो विरोधी दल एक दूसरे पर सियासी तीखे बाण छोड़ रहे थे, अब वो एक दूसरे को आभार प्रकट कर रहे हैं। इस थैंक यू पॉलिटिक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक पंडित तो कह रहे हैं कि अगर मायावती अखिलेश के साथ आ जाती हैं तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएगी। साथ ही 2022 की परफॉर्मेंस को 2027 में बरकरार रखना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही समाजवादी पार्टी ने अब तक के इतिहास में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जबकि वहीं 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती की बहुजन समाज पार्टी कोई कमाल अब तक नहीं दिखा पाई है। बसपा 10 से फिर 0 पर सिमट गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपनी सियासी नैया पार लगाने के लिए नए राजनीतिक समीकरण तलाशने में जुट गई है। उधर सत्ताधारी बीजेपी के एक विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। इस पर मायावती के समर्थन में अखिलेश यादव ने बड़ा पोस्ट किया, जिसके लिए मायावती ने अखिलेश का आभार भी व्यक्त किया। उधर मायावती अखिलेश के थैंक यू पॉलिटिक्स को लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन इन पार्टियों का जो अपना अपना जातीय गणित है, जातीय समीकरण है, उसके फायदे के लिए आभार जताया जा रहा है। मायावती का एक समय में सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था, जो पिछले चुनावों में मायावती से खिसक चुका है। मायावती ने अपने वोट बैंक को खो दिया है एक तरीके से। अखिलेश यादव मायावती के वोट बैंक में सिंधुमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक अखिलेश यादव कामयाब भी हुए हैं। लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है कि जो दलित वोट बैंक पिछले 2 चुनाव में बीजेपी के साथ था, वो खिसक कर पीडीए के साथ चला गया है। अब अखिलेश की कोशिश है कि उस वोट बैंक को साधे उनको कैसे रखना है। इसके लिए चाहे मायावती का स्टैंड लेना हो या फिर दलितों के लिए आवाज ही क्यों ना उठानी पड़े, अखिलेश इसके लिए आरक्षण, संविधान, सभी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। इस तरह एक दूसरे के वोट बैंक को रिझाने के लिए आभार की पॉलिटिक्स की जा रही है, जो साफ पर्दे के सामने भी नजर आ रही है। तो क्या ऐसा समझा जाए कि जिधर फायदा रहता है उधर ही मायावती रहती है? देखिए, मायावती अपना वजूद बचाने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, कभी वो बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलती हैं, तो कभी अखिलेश के प्रति मायावती को जहां अपना फायदा नजर आता है उधर उनका पलड़ा भारी हो जाता है। मायावती एक समय में दलितों की नेता कहलाती थी, लेकिन अब उनके बराबर में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी खड़े हो गए हैं। चंद्रशेखर आने वाले दिनों में दलितों के बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इतनी जल्दी मायावती और अखिलेश के साथ आने की बात करना वो भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये मायावती पर डिपेंड करता है कि वो अखिलेश के साथ जाना चाहती हैं या फिर नहीं। अखिलेश चाहते हैं कि मायावती साथ आ जाए। ऐसा करके अखिलेश यादव बीजेपी के साथ गए दलितों के वोट बैंक को अपने साथ लाना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के साथ ना आने से अखिलेश यादव का फायदा हुआ है, जबकि मायावती जब अकेले चुनाव लड़ी हैं तब 0 सीटों पर सिमट कर रह गई हैं। अच्छा, मायावती के आभार पर अखिलेश यादव ने ऐसे ही इतना लंबा चौड़ा पोस्ट नहीं किया था बॉस। मायावती को साथ लाने के लिए इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में लिखा कि सच तो यह है कि यह आभार उन लोगों का है जो पिछले 2 दिनों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरकर अपना सक्रिय विरोध दर्शा रहे हैं। इस विरोध का मूल कारण है बीजेपी के एक विधायक द्वारा शोषित वंचित समाज की एक सम्मानित भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी का सरेआम किया गया अपमान। फिलहाल मायावती के समर्थन में अखिलेश यादव लगातार पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मायावती अपने स्टैंड को लेकर हमेशा खड़ी रहती हैं, वो स्टैंड लेती हैं खुद की पार्टी के लिए, क्या इस बार वो कोई बड़ा स्टैंड लेंगी? क्या उनको फायदा अखिलेश यादव की पार्टी सपा की तरफ दिख रहा है या फिर बीजेपी की तरफ दिख रहा है? कहना मुश्किल है, क्योंकि उनके कई ट्वीट्स आपने देखे होंगे। एक ट्वीट में वो अखिलेश यादव की तारीफ करती हैं, एक ट्वीट में वो बीजेपी की तारीफ कर रही हैं। तो कुल मिलाकर कहना मुश्किल है कि मायावती क्या फैसला लेंगी। लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में कब कौन सी पार्टी किसके साथ शामिल हो जाए, किसके साथ गठबंधन जोड़ ले, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ ले, कोई नहीं जानता। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी रिपोर्ट पर, इस थैंक यू वाली पॉलिटिक्स पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।